देते होंगे और घर में पता नहीं पड़ता होगा। ऐसे भाइयों को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जो तुम्हारे घर में बाहर से चेहरे आए हैं, जो बाहर से दिमाग आए हैं, वो तुम्हारे भैया की कदर थोड़ी करेंगे। तो तुमको करनी पड़ेगी ना, वो तो खुद को करनी पड़ेगी ना। वो क्या जाने, यदि तुम्हारे भाई को एक्सीडेंट होगा और तुम चुपचाप कहीं, उसमें पत्नी को नहीं पूछना है, क्योंकि पत्नी जो है अलग घर से आई है, अलग खानदान से आई है, एक कोख के तो तुम हो। उसमें जो तुम छुप करके देते हो उसे चोरी मत मान लेना, वही सचमुच खून के रिश्ते की कर्ज अदा करना है साहब। आप लोगों में कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे, किसी कारण से भैया में अनबन हो गई होगी और बड़ा भैया बोलता नहीं होगा, तो भी जब आते होंगे जाते होंगे तो पांव छू के जाते होंगे और आते होंगे तो पांव छूते होंगे और चुपचाप निकल जाते होंगे। छूते रहना, बहुत फायदा होगा। उस फायदे का तुम्हें पता नहीं है, यही इस रिश्ते का कर्ज चुकाना है। तुम में से बहुत लोग होंगे जो लायक हो गए होंगे, बड़े होंगे चाहे छोटे होंगे, लेकिन परिवार से छुपा करके। मैंने एक बच्चा था नौकरी में, रिटायर भी होके आ गया और बंटवारा नहीं कर रहा था और घर से कुछ लेता भी नहीं था, और उसकी घरवाली कम से कम 10 सालों से लगी है, 10 सालों से, और वो बंटवारा नहीं कर रहा। एक दिन ऐसी बात हम तक आई, मैंने कहा बंटवारा क्यों नहीं कर रहा? तब वो बड़ी प्यारी बात कहता है, बोले मुझे जो ठाकुर जी ने दिया है वो कम थोड़ी है जीवन के गुजारे के लिए, और इसका दिमाग तो कभी नहीं भर सकता, चाहे कितना भी इसके सामने लाके खड़ा कर दिया जाए। मेरा भाई थोड़ा कमजोर है, उसकी नौकरी नहीं लगी, वो मुझसे बड़ा था, छोटे की बात है शायद, वो मुझसे बड़ा था, उसकी नौकरी नहीं लगी, वो कमजोर रह गया है, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? मैं बेटे की तरह हूं,